इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें श्वासें दी, आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने एक नया प्रकाश दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खुदाबंद आपके रोशनी से ही हम जीवित हैं, आपके श्वास से ही हम आज पिता परमेश्वर जीवित हैं इस सृष्टि पर, इस संसार में पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी देखभाल करते हैं। आज आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अपने मुख से बोलिए कि खुदावंद आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, और प्रभु यीशु मसीह को आपने मुर्दों में से जीने का अधिकार जो आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वही मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मृतकों में से जी उठा, क्योंकि मेरा खुदा शक्तिशाली और सामर्थी है, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है, और मुझे श्वासें देने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है। तो मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मृतकों में से जी उठ करके आज इस सृष्टि पर साबित कर दिया कि वही केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या करना है? हमें विश्वास करना है, बिलीव करना है, भरोसा करना है। यदि ये शब्द आप बोलते हैं तो आपकी जीवन की हर एक प्रार्थना को सुनी जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्रार्थना को ग्रहण कर सकते हैं। आज हम प्रार्थना को कर सकते हैं, और जो हमारा खुदा है सुनने वाला प्रार्थना को, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को ग्रहण करेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हमें जीवन और श्वास वही देता है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। उसने हमारे प्राणों की रक्षा की, देख रेख की, और उसने हमें सुरक्षित रखा, उसने हमें संभाला है। इससे बड़ी बात आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए और कुछ नहीं हो सकती मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें श्वास देने वाला है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म मैं दाहिने हाथ से तुझे मैं संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर। आज हमें किसी बात से डरने की क्या आवश्यकता है? कोई शारीरिक रूप से आपके ऊपर घात नहीं कर सकता है, ना ही कोई आपके ऊपर मानसिक रूप से आपके ऊपर कोई घात कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपको जीवन देने वाला है, वो आपको संभालने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आदि में परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, इस सृष्टि को बनाया है। इसीलिए आज हमें उस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने आदि में जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन नंबर 1 में ही लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था वहां पे? आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना की। आज हमें इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी भी रचना की है, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम भयभीत होते हैं? किस बात से हम डरते हैं? क्योंकि वो खुदा ने तो हमें श्वासें दी हैं। उसने कहा है कि मत डर, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संभालने वाला हूँ, मैं तेरी देखभाल करने वाला हूँ। मैं तेरे बच्चों को, तेरे घर को, तेरी बिजनेस को, तेरी हर एक चीजों को देख रेख करने वाला और रक्षा और सुरक्षा करने वाला हूँ। तो आज हम क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं? आज हमें क्या चिंता ऐसी सताई जा रही कि आज हम बहुत चिंतित हैं। सुबह के टाइम हम बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं, प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें प्रार्थना को सुनना है, रिसीव करना है कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए यहोवा का वचन यूं कहता है कि अपना मुकदमा परमेश्वर, आपका जो मुकदमा है, आपकी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, और परमेश्वर लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि हर एक शैतानी ताकत से आपके हर एक मुकदमे को परमेश्वर लड़ेगा। हर एक प्रकार की चिंताओं को, हर एक प्रकार
प्रकार की मुसीबतों को लड़ने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, आदि में क्या हुआ जिससे हम उन्हें सोच करके जान सके कि भविष्य में उसका फल क्या होगा, यानी उनका फल क्या होगा। जैसे आदि में आदम और हव्वा ने क्या किया था, पाप किया था। परमेश्वर ने मना किया था कि मेरे बेटे मेरी बेटी इसको कभी इस पाप को मत करना, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और जा करके उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी। तो परमेश्वर आज वही बात को हमें भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियां, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी बातों को मानो, क्योंकि जो आदम और हव्वा ने किया था, आदि में परमेश्वर ने जब धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। तब मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। इसलिए आज्ञा दी थी कि परमेश्वर की अधीन रह सकें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें। जो परमेश्वर ने कहा था सिर्फ उतना ही करने के लिए आदम और हव्वा से कहा गया था। लेकिन आदम हव्वा ने परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हुए किसी के बहकावे में आकर के आज हम खुद हमारे जीवन में किसी प्रकार का क्लेश आता, दुख आती, मुसीबत आती, हम परमेश्वर को याद करते हैं और किसी के बहकावे में आकर के हम पाप भी कर देते हैं। ये आप अपने जीवन को देखिए, आप अपने जीवन शैली को देखिए, उसमें कहीं न कहीं आप दूसरे के माध्यम से ही पाप करते हैं। खुद आप जाकर के कभी कोई पाप नहीं करते हैं जबरदस्ती, कहीं न किसी ने दूसरे के माध्यम से आपने कहीं न कहीं ने पाप किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आदम और हव्वा को सांप ने, वो शैतान ने उसको बहकाया और हव्वा को, उसी तरीके आज हमारे जीवन में ऐसे भी शैतान हैं जो इंसानिक रूप में हैं, आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को नष्ट करते हैं। वो किसी न किसी के रूप में आपके जीवन में आकर के आपसे वो पाप करवाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप से हमेशा बैर रखता हूँ। पाप और पुण्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक अच्छा एक बुरा व्यक्ति क्या दोनों साथ रह सकते हैं? कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो या फिर अच्छा ही रहेगा या फिर बुरा ही रहेगा। तो इसका मतलब परमेश्वर कहने का मतलब है मेरे साथ पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि न मेरे अंदर पाप है किसी प्रकार का, न किसी प्रकार का छल है, न किसी प्रकार का कपट है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे साथ केवल सच है और वो परमेश्वर केवल ज्ञान और बुद्धि और समझ और अच्छे जो रास्ते होते हैं उसी को अपने पास रखता है, अन्यथा सब इग्नोर कर देता है कि आपको जो करना है करिए। परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा कोई काम करने से कि जिसमें आपको पाप दिखता या नहीं दिखता। लेकिन परमेश्वर ने आपको उतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, आपको परमेश्वर ने मना किया है कि आपको पाप नहीं करना है। तो हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में यदि आज हम पाप करते हैं तो आने वाले समय में इसका फल क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जो आने वाली भविष्य में आपकी घटनाएं हैं उसका भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो और भला या बुरा कुछ तो करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे याद रखना कि आज हमें जो आज जैसा पेड़ होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा पेड़ होगा वैसे फल होंगे। पेड़ से तुम नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जैसे आप गेहूं बोते हैं तो एक समान उसमें भी अनेक प्रकार के बीज होते हैं जो कि अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं। गेहूं अलग भी होता है, उसमें कबाड़ और खुजहार अनेक प्रकार की समस्याएं अलग होती हैं। उसी तरीके आप किसी भी प्रकार की खेती या किसानी करते हैं या भी आप कहीं भी देखते हैं गार्डन बगीचा में, तो आपको अनेक प्रकार की घासें मिलेंगी। कुछ बोता इंसान कुछ और है, लेकिन उसमें कुछ और आ जाती हैं शैतानी, जो अनेक प्रकार की जो भी होती हैं घासें। तो क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है आदम और हव्वा से लेकर के। आज हम गेहूं बोते हैं, हमारा गेहूं नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारी जो व्यर्थ की बातें, जो व्यर्थ के पेड़ होते हैं, कोई मतलब नहीं उसका, वो उगाते हैं और गेहूं को दबा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तुम आज 100% अपनी मेहनत कर दे तो आपको 100% आपको 100% आपको फल नहीं मिलेगा। आज हम कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले ही कह चुका है कि आपको उतना नहीं मिलेगा।
यदि कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 40 गुना, कोई 50 गुना, कोई 60 गुना ही काट सकता है, कोई 100 गुना नहीं काट सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि जो आज हम पाप करते हैं उसे हमें अपने भविष्य को देखना है कि हमारे बच्चों के जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारे आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आज जो हम करते हैं उसका प्रभाव आने वाले समय में क्या हमको दर्शाएगा। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला है, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके फैमिली को, उसके बिजनेस, उसने जॉब को, उसने अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक किया है। तो आज हमें खुदा पर विश्वास है, भरोसा है। याद रखिएगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो जिंदा जीवित ही हुआ परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपके जीवन में भी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है, हर प्रकार की शैतानी ताकत को लेकर के आप आज्ञा देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज मिल करके आज्ञा देंगे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार के दुख, तकलीफ, मुसीबत, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, खुदा आपको छूने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यकीनन उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, और हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को लेकर के, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की परेशानियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिएगा और तेजी से बोलिएगा, यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की शैतानी ताकत जो भी किसी ने खिलाया पिलाया है वो आज मेरे जीवन से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपको परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा बड़े विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करिएगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिएगा मिलकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की शैतानी ताकत हो, वो आपके जीवन से जाने वाली है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहने को ऊपर इस समय रखे पिता परमेश्वर। इस जीवन में जो भी अनेक प्रकार के भय, दुख, अनेक प्रकार के छाए हुए यीशु नासरी के नाम से जो अशांति इनके जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की समस्या यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन में ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में सुख दीजिए, आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, जो आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। हे परमेश्वर, आज हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें स्वस्थ रखेंगे, हमें समृद्धि करेंगे, हमें समृद्ध प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर। जो कि इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतें छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक भाई जन जितने भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने वाली है। हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से छोड़ करके चले जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते
देते हैं हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु नासरी के नाम से दूर हो, यीशु नासरी के नाम से दूर हो, यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से खुदा से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज आज्ञा हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज जो चतुर शैतान आपके जीवन में बैठा है, जिन इंसानों से जो बहुत सातिर है, वो शैतान आज आपकी ज़िंदगी में बैठा है, आपके घरों में बैठा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हर प्रकार के क्लेश को आज आपके जीवन से जाने वाले हैं। आज हर प्रकार के बीमारियां को लेकर के, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को लेकर के आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से चलने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों से, चाहे मलेरिया सहित तमाम प्रकार की जीवन में अनेक प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार की जो जूझ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी है, खून की कमी है, अनेक प्रकार की सूजन है, अनेक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की गांठ, हर प्रकार की कब्ज, हर प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम से आज उनके जीवन से, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नींद की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोगों को नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, उनको आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जिनका ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, आज जो फिजिकली और मेंटली घबराए हुए हैं, उलझन में है पिता परमेश्वर, आज उनके हृदय में पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के वो तनाव करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत हो, चाहे पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से पिता परमेश्वर, आज वो हर तरीके से मजबूत होने वाले यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज इनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को आप देखने वाले खुदा हैं, आप इनके जीवन को छूने वाले पिता हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से पिता, मैसेज के माध्यम से या ग्रुप्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, आप उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की मुसीबत को, इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। जो भी प्रार्थना इस समय रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन में परम पिता परमेश्वर आज सब पूरा करने वाले आप यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का पिता परमेश्वर एक फिर नया दिन आपने दिखाया पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद दी है, एक नया दिन दिया यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति जीवन में बनी रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के काम हमारे सफल हो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से दूर होगी यीशु नासरी के नाम से, दूर होगी हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, आपने हमें विश्वास दिलाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।